हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप लोग इस प्रॉब्लम को नोट करिए। ये प्रॉब्लम हमारा है आयताकार आधार तथा आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए ₹70 प्रति मीटर स्क्वायर तथा दीवारों पर ₹45 प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च आता है, तो न्यूनतम खर्च से बनी टंकी की लागत निकालें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो टंकी बनाना है वो टंकी कैसा बनाना है। तो टंकी है आयताकार आधार तथा आयताकार दीवारों की टंकी। तो इस टंकी का आकार कैसा होगा? तो इस टंकी का आकार होगा घनाभ के आकार का, जिसका ढक्कन नहीं है, ऊपर वाला भाग उसका खुला है। तो पहले एक फिगर बनाते हैं। ये आपका हो गया फिगर ABCD EF GH। इसका आधार कौन हुआ? तो इसका आधार हो जाएगा BHCD। ढक्कन कौन हुआ? तो AGEF, जो ढक्कन खुला है। दीवार कौन हुआ? तो एक दीवार हो गया GHBA, दूसरा दीवार हो गया ECDF, तीसरा दीवार हो गया GHCE और चौथा दीवार हो गया ABDF। 4 तो दीवार इसका हो गया, एक आधार है और ऊपर वाला ढक्कन है, तो ढक्कन नहीं है। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी लंबाई को कुछ मानते हैं और चौड़ाई को कुछ मानते हैं। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, देखिए 2 मीटर गहरी, तो 2 मीटर गहराई है, गहराई का मतलब वो ऊंचाई। तो पहले हम लोग मानते हैं, माना टंकी की लंबाई L तथा चौड़ाई B है। तो ये आपका हो गया लंबाई L, चौड़ाई B, और ये ऊंचाई जो है FD, ये हो गया 2 मीटर। ये प्रश्न में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? तो टंकी का आयतन दिया हुआ है 8 मीटर क्यूब। तो टंकी का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो टंकी का आयतन L गुने B गुने ऊंचाई है 2 और टंकी का आयतन दिया हुआ है 8। तो 8 इक्वल टू L गुने B गुने 2, 2 से कटेगा 4 बार में, B इक्वल टू 4/L। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तो इसमें B जो है वो L के पद में आ गया। अब हमारा क्या है, हमको ये देखना है कि टंकी का जो खर्चा है वो न्यूनतम होना चाहिए। तो टंकी के खर्चा में आधार का खर्च अलग है। आधार का खर्च है 70 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्चा है 70 रुपया, और दीवार का खर्चा अलग है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आधार, इसका आधार कौन हुआ? BHCD। आधार मतलब हो गया BHCD का क्षेत्रफल, और ये बराबर आधार का आकार कैसा है? तो आधार आपका है आयत के आकार का। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गया L, चौड़ाई हो गया B। तो इक्वल टू हो जाएगा L इंटू B। L इंटू B के जगह पर समीकरण 1 से 4/L, L से L कैंसिल। ये कहां से आया? ये आया समीकरण 1 से। इसको पहले नोट करिए आप लोग। तो यहां से आधार का क्षेत्रफल ये कितना आ गया? L से L कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। और प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि आधार का खर्चा है ₹70 प्रति मीटर स्क्वायर,
मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 70 रुपया, तो 4 मीटर स्क्वायर का खर्च 70 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आधार का खर्च 70 गुने 4 280 रुपीज, ये आपका आधार का खर्च निकल गया। और अब दीवार का खर्च अलग है, तो पहले हम लोग दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दीवार कौन है? GHBA, एक दीवार ये हो गया, दूसरा दीवार है ECDF, और GHBA का क्षेत्रफल वही होगा जो ECDF का क्षेत्रफल होगा। तो दीवार GHBA तथा ECDF का क्षेत्रफल, तो इस दीवार का क्षेत्रफल GHBA, इसके लिए लंबाई का काम कौन करेगा? तो लंबाई का काम करेगा 2 मीटर, ये ऊंचाई जो है वो इसका लंबाई का काम करेगा, तो ये हो गया 2 मीटर। और चौड़ाई का काम कौन करेगा? HB कितना है? B, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 2 गुने B। और ECDF का क्षेत्रफल, तो इसके लिए भी लंबाई का काम करेगा 2 मीटर और चौड़ाई का काम करेगा B, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2B प्लस 2B, मतलब 4B। अब एक दो दीवार और है GHCE, ये भी एक दीवार है, और ABDF, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दीवार GHCE तथा ABDF का क्षेत्रफल, तो GH देखिए यहाँ GHCE, ये भी एक आयत के आकार का है, तो इसके लिए लंबाई का काम कौन करेगा? L, लेकिन चौड़ाई का काम कौन करेगा? तो ये 2 मीटर, तो इसका हो जाएगा 2L और प्लस। और अगला है ABDF, तो ABDF का, इसके लिए भी लंबाई का काम करेगा L और चौड़ाई का काम करेगा 2, तो 2L प्लस 2L बराबर 4L। तो ये आपका दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। तो दीवार का कुल क्षेत्रफल, दीवार का कुल क्षेत्रफल, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो एक क्षेत्रफल है 4B और दूसरा क्षेत्रफल है 4L, 4B प्लस 4L। इसको नोट करिए। अब हम लोग इसके बाद दीवार का खर्च निकाल लेंगे। तो दीवार का खर्च, दीवार का खर्च, तो दीवार के 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 45 रुपया, और इसका क्षेत्रफल आ गया 4B प्लस 4L, तो इसका खर्च हो जाएगा 45 गुने 4B प्लस 4L। यहाँ से 45 गुने 4 कॉमन, B प्लस L, इसको मल्टीप्लाई करिए, 180 गुने B प्लस L। तो आधार का खर्च हम लोग निकाले थे 280, और दीवार का खर्च हो गया 180 गुने B प्लस L। तो कुल खर्च, इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो 280 प्लस 180 गुने B प्लस L, तो 280 प्लस 180 गुने B प्लस L, तो Z इज इक्वल टू 280 प्लस 180 गुने, और समीकरण 1 से B का वैल्यू हम लिख सकते हैं 4/L प्लस L। कहाँ से आया? समीकरण 1 से। क्यों ऐसा किए? क्योंकि अब हम लोग का एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो Z इज इक्वल टू 280 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 180 को 4 से गुना करिएगा, 720/L
प्लस 180 एल। और अब महत्तम या न्यूनतम के लिए जेड को हमको डिफरेंशिएट करना होगा, तो जेड जो है वो किस चर में आ गया, एल में, तो इसके लिए निकालना होगा डी जेड बाई डी एल। 280 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, 720 और 1 बाई एल का -1 बाई एल स्क्वायर प्लस 180 गुने एल का 1 और डी जेड बाई डी एल को हम लोग 0 के बराबर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फलन का महत्तम या न्यूनतम मान निकालने के लिए उसके डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करते हैं। तो 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -720 बाई एल स्क्वायर प्लस 180। 720 बटा एल स्क्वायर को इधर लेके आइए, 720 बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 180, कटेगा 4 बार में, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एल इज इक्वल टू 2। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2 मीटर पर महत्तम होगा या न्यूनतम होगा, तो इसके लिए अब हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन करना होगा पुनः। तो dz बाई dl को लिखिए, dz बाई dl इज इक्वल टू -720 और l बटा में एल स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा, तो इंटू एल का पावर -2 और प्लस 180। और अब इसको जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे d2z बाई dl स्क्वायर -720 गुने ये आ जाएगा x के पावर n पर, तो -2 इंटू एल का पावर -3 और 180 का डिफरेंशिएशन 0, तो d2z बाई dl स्क्वायर, ये -720 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 720 गुने 2 और एल का पावर -3 नीचे आएगा 1 बाई एल क्यूब, और एल के जगह पर 2 रखिए, तो एल बराबर 2 मीटर पर d2z बाई dl स्क्वायर, ये आ जाएगा 720 गुने 2 बटा 2 क्यूब, इसका चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि l इज इक्वल टू 2 मीटर पर z जो है वो न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आता है तो उस बिंदु पर फलन जो है वो न्यूनतम होता है। इसको नोट करिए। तो यहां से हम लोग का ये निष्कर्ष निकला कि एल इज इक्वल टू 2 मीटर पर जेड, मतलब जो खर्च है वो खर्च क्या होगा, न्यूनतम होगा। जेड इज इक्वल टू 2 मीटर पर खर्च न्यूनतम होगा। तो अब हम जरा न्यूनतम खर्च निकाल लेते हैं, जेड मिनिमम। तो ये कितना था, जेड हमारा था 280 प्लस 180 गुने 4 बाई एल प्लस एल, तो एल के जगह पर कितना रखेंगे, 2 मीटर, तो जेड मिनिमम 280 प्लस 180 गुने 4 बटा 2 प्लस 2, कटेगा जेड मिनिमम 280 प्लस 2 2 4, 180 में 4 से गुना करिएगा 720, इसको ऐड करिए 0 10, तो जेड मिनिमम हो जाएगा ₹1000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल इज इक्वल टू 2 मीटर होगा तो जो टंकी का खर्च है वो खर्च हमारा न्यूनतम होगा, और न्यूनतम खर्च हमारा हो जाएगा ₹1000, 1000 रुपया। इसको नोट करिए, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम जरा नोट करते हैं। 27 एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में बांटा जाता है।
एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। यही हमारा प्रॉब्लम है। तो जरा हम लोग देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा। तो एक 28 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, मान लेते हैं तार है जिसका लंबाई कितना है 28 सेंटीमीटर, और इसको दो भाग में बांटा गया है। तो मान लेते हैं कि एक भाग है x, इस तार को दो भाग में बांटेंगे, एक भाग को अगर x मानेंगे तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस x, क्योंकि तार का लंबाई कितना है 28 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं माना एक भाग x तथा दूसरा भाग 28 माइनस x सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहला भाग से वर्ग बना लेते हैं और दूसरा भाग से वृत्त बना लेते हैं। माना पहले भाग से वर्ग बनाया गया है जिसकी भुजा, अगर आप वर्ग बनाएंगे तो वर्ग की कुछ भुजा होगी जिसकी भुजा a सेंटीमीटर है, तथा दूसरे भाग से एक वृत्त बनाया गया। अगर आप वृत्त बनाएंगे तो उसका कुछ त्रिज्या होगा जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं r सेंटीमीटर है। इसको नोट करिए पहले। तो पहला भाग से हम लोग क्या बनाए हैं, एक वर्ग बनाए हैं, और वर्ग की भुजा कितना है a। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो पहला भाग को हम लोग x सेंटीमीटर माने हैं। x सेंटीमीटर का तार है और उसको मोड़ करके अगर आप वर्ग बनाइएगा तो इसका मतलब कि वर्ग का जो परिमाप होगा वो x के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4a इक्वल टू x, तो a इक्वल टू हो जाएगा x/4। अब दूसरा भाग से जो आप वृत्त बना रहे हैं तो इस जो दूसरा वाला भाग है उसका लंबाई कितना है, उसका लंबाई है 28 माइनस एक्स, और वृत्त का परिमाप कितना होता है, यह होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, तो r इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर a जो है वो x के पद में आ गया और r भी x के पद में आ गया, एक वेरिएबल में आ गया। अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल, दोनों का जो सम्मिलित क्षेत्रफल होगा, मतलब दोनों के क्षेत्रफल का योग, वो क्या होना चाहिए, वो न्यूनतम होना चाहिए। तो एरिया, वर्ग का भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, और वृत्त का पाई r स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू x/4 का स्क्वायर पाई इंटू
28 माइनस एक्स बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 16 और ये हो जाएगा पाई इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। और अब इसको हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को क्षेत्रफल को न्यूनतम करना है। तो क्षेत्रफल हमारा एक चर में आ गया x में, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dA बाई dx, तो 2x बटा 16 प्लस इसमें पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स बाई 4 पाई, और पावर का डिफरेंशिएशन हो गया तो अब होगा 28 माइनस एक्स का, तो 28 का हो गया 0 माइनस एक्स का -1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कटेगा ये 8 बार में 2 बार में, तो dA बाई dx ये हो गया x बाई 8। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 28 माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस 28 बटा 2 पाई, और ये माइनस एक्स माइनस 1 से गुना होगा तो प्लस एक्स बटा 2 पाई। और इसको हम लोग किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, dA बाई dx को। तो क्या करते हैं कि यहाँ से x बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 पाई इसको यहीं छोड़ देते हैं और इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ये माइनस 28 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 28 बटा 2 पाई। 2 से काटिए इसको 14, यहाँ एलसीएम लीजिए 8 है और 2 पाई है, तो ये आ जाएगा 8 पाई। 8 से डिवाइड करिएगा तो पाई बचेगा, पाई x से मल्टीप्लाई होगा पाई x। 2 पाई से डिवाइड करिएगा तो 4 बचेगा 4x। 14 बाई पाई, पाई से पाई कट गया, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस 4, और 8 को उधर ले जाइए तो 14 और 8 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 112, तो x बराबर हो जाएगा 112 बटा पाई प्लस 4। अभी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि x इक्वल टू 112 बटा पाई प्लस 4 पर ये क्षेत्रफल महत्तम होगा या न्यूनतम होगा। तो ये जानने के लिए कि महत्तम होगा कि न्यूनतम होगा, हम लोगों को dA बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। इसको नोट करिए पहले। तो अब हम लोग दोबारा डिफरेंशिएशन जो करेंगे dA बाई dx का, तो क्या होगा, पुनः dA बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2a बाई dx2, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 बाई 8, और ये 28 बाई 2 पाई कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस x का 1 तो 1 बाई 2 पाई, तो ये आ गया 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 2 पाई। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, पॉजिटिव। तो अतः x इक्वल टू 112 बटा पाई प्लस 4 पर क्षेत्रफल क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो एक भाग का लंबाई निकल गया 112 बटा पाई प्लस 4, तो दूसरे भाग का लंबाई कितना होगा, तो 28 में से घटा देंगे, 28 माइनस 112 बटा पाई प्लस 4, एलसीएम हो जाएगा पाई प्लस 4, 28 पाई और प्लस 28 में 4 से गुना करेंगे तो 112 और माइनस 112, तो 112 से 112 कटेगा तो ये हो जाएगा 28 पाई बटा पाई प्लस 4। तो एक भाग का लंबाई हो जाएगा 112 बटा पाई प्लस 4 और दूसरे भाग का लंबाई होगा 28 पाई बटा पाई प्लस 4। इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 28 नंबर। नंबर वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर बिंदु निकालें जो बिंदु
2 माइनस 8 से निकटतम है। तो इस प्रॉब्लम को जरा हम लोग देखते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम अलग अलग कंपटीशन में पूछा जाता है, जैसे एनडीए में भी पूछा गया है और जी मेंस में भी बहुत बार डाटा बदल करके इस तरह का प्रॉब्लम पूछा गया है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। मैक्सिमा एंड मिनिमा का यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जोड़ करके बनाया गया है। जैसे इसके पहले वाला जो भी प्रॉब्लम हम लोग बना रहे थे वो क्षेत्रमिति को मैक्सिमा एंड मिनिमा से जोड़ा गया था और इसमें कोऑर्डिनेट को मैक्सिमा एंड मिनिमा से जोड़ा जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक वक्र है y² = 4x। तो इस वक्र पर अनंत बिंदु है। तो आपसे पूछ रहा है कि वक्र पर उस बिंदु को निकालें जो एक और बिंदु दिया हुआ है 2 माइनस 8 और मान लेते हैं कि वो बिंदु है P H के। माना वक्र पर स्थित बिंदु PH के है। हम लोगों से क्या पूछ रहा है? हम लोगों से पूछ रहा है कि P का दूरी Q से न्यूनतम होना चाहिए। निकटतम मतलब न्यूनतम। तो PQ यहाँ पर दूरी सूत्र लगेगा। PQ दो बिंदुओं के बीच की दूरी h-2 का होल स्क्वायर प्लस k + 8 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों को ये देखना है कि PQ जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। h और k का ऐसा क्या मान होगा ताकि PQ का मान जो है वो न्यूनतम हो। तो जिसको भी हम लोग को महत्तम या न्यूनतम निकालना होता है हम लोग उसको z मानते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि z मानेंगे यहाँ पर रूट को छोड़ करके h-2 का होल स्क्वायर प्लस k + 8 का होल स्क्वायर, इसको z मानते हैं, रूट को हटा देते हैं। क्योंकि अगर ये न्यूनतम होगा h-2 का होल स्क्वायर प्लस k + 8 का होल स्क्वायर, अगर ये न्यूनतम होगा तो रूट लगाने पर भी वो न्यूनतम ही आएगा। और अगर ये महत्तम होगा तो रूट लगाने पर भी वो महत्तम होगा। लेकिन इसको z मानने से, रूट को हटा करके अगर हम लोग z मानते हैं तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अब हम लोगों को z का न्यूनतम मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि z को डिफरेंशिएट करना होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि z यहाँ दो चर में है, h और k। तो इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले एक चर में लाना होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं कि कोई भी बिंदु अगर किसी वक्र पर स्थित होता है तो उस बिंदु का नियामक उस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो लिखेंगे हम लोग बिंदु H के वक्र y² = 4x पर स्थित है। तो स्थित है तो नियामक ज्यामिति के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस बिंदु का नियामक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा माने y के जगह पर होगा k, तो k² = 4 × x के जगह पर h। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h = k²/4। तो अब z = h के जगह पर हम यहाँ दे देते हैं k² - 2 का होल स्क्वायर प्लस k + 8 का होल स्क्वायर। अब हमारा जो z है वो एक चर में आ गया और अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं dz/dk k के रेस्पेक्ट में। तो ये पहले x² के फॉर्मूला पर आएगा तो इसका होता है 2x। तो 2 × k² - 2 x² का हो गया। अब k² का डिफरेंशिएशन 2k/4 और माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ये भी आ गया x² पर। तो ये हो जाएगा 2 × k + 8। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। dz/dk 2 को यहाँ पर ये देखिए, ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 × 2 4 और इस 4 से कटेगा और ये k अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो kq/4 - 2k। ये k जो है k² से मल्टीप्लाई होगा तो kq/4 - 2k और प्लस यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा k से 2k + 16, 2k से 2k कटेगा तो dz/dk = kq/4 + 16। और अब मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से dz/dk को हम लोग 0 के बराबर करेंगे। इसको नोट करिए। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट।
तो dz बाई डी को अगर हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, ये जरा देख लेते हैं। तो KQ बाई 4 प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा। KQ बाई 4 बराबर माइनस 16, KQ इज इक्वल टू माइनस 64, K इज इक्वल टू माइनस 4। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि K बराबर माइनस 4 पर यह महत्तम होगा या न्यूनतम होगा। तो पुनः इसको dz बाई डी को दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, d2z बाई डी स्क्वायर। तो dz बाई डी का जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो KQ का डिफरेंशिएशन 3k स्क्वायर बाई 4, 16 का 0, तो K इज इक्वल टू माइनस 4 पर d2z बाई डी स्क्वायर 3 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये माइनस 4 का स्क्वायर प्लस होगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसका चिन्ह आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब कि k इज इक्वल टू माइनस 4 पर z क्या होगा, हाँ न्यूनतम होगा z। और समीकरण 1 से h इज इक्वल टू, देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है k स्क्वायर बाई 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर बाई 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16 बटा 4, ये कटेगा तो आ गया 4। तो इसका मतलब कि कौन सा बिंदु, तो बिंदु को हम लोग क्या माने थे h के, और h का वैल्यू आ गया 4 और k का वैल्यू कितना आ गया माइनस 4। तो बिंदु 4 माइनस 4 एक ऐसा बिंदु होगा वक्र पर जो बिंदु उस दिए गए बिंदु का, जो भी बिंदु वहां दिया हुआ था 2 माइनस 8, उससे ये न्यूनतम दूरी पर होगा। तो यही बिंदु हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। तो अब केसी सिन्हा का लगभग सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लेकर आऊँगा, और आप लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाइए और बना करके जो डाउट होगा वो डाउट पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।